हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो हॉरर स्टोरी है ये हमें कराची से आमना ने भेजी है और ये स्टोरी कराची यूनिवर्सिटी के बारे में है। अब हम लोगों ने अक्सर सुना है कि कराची यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स हॉन्टेड हैं। अब आमना ने वहाँ पर जो सब खुद विटनेस किया या जो उनके जाने वालों ने विटनेस किया, ये स्टोरी आज उसी के बारे में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपके पास अपने इस तरह के कोई भी स्पूकी इवेंट्स या पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की कोई भी कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। आइए आज की स्टोरी सुनते हैं। आज मैं आपसे कराची यूनिवर्सिटी की एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। हायर डिपार्टमेंट से लेकर शेख जायद वाले गेट तक का रास्ता तो सब लोगों में ही हॉन्टेड फेमस है। बहुत से लोगों ने वहाँ बेशतर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की हैं, इंक्लूडिंग मी, बट मैं अपनी स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगी। उस रास्ते पर गर्ल्स हॉस्टल के सामने कुछ गेस्ट हाउसेस हैं जिनके एक या दो ही केयर टेकर हैं जो गेस्ट्स के आने पर सब कुछ सुपरवाइज करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे कुछ जानने वालों ने, जो कि यूनिवर्सिटी से ही लिंक्ड हैं, एक गेस्ट हाउस में स्टे करना था, तो रात को मैं भी वहाँ रुकने चली गई क्योंकि मुझे रात में कराची यूनिवर्सिटी बहुत फैसिनेट करती है। जब आखिरी बार वो केयर टेकर आए तो हमने मजाक में उनसे पूछा कि ये रास्ता खासा मशहूर है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और हॉन्टेड होने की वजह से, तो फिर ये घर भी हॉन्टेड ही होंगे। तो जिस पर पहले वो हंसे और फिर चुप कर गए। हमारे बेहद फोर्स करने पर उन्होंने कुछ स्टोरीज सुनाई जिनमें से एक अजीब सी थी। वो बताते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने है, आधी रात में ऐसे रोशन हो जाता है जैसे वहाँ बाकायदा आग जलाई जा रही हो, और कभी रात के वक्त वहाँ पर बाकायदा अंधेरे में साए चलते नज़र आते हैं। खैर, ऐसी ही एक सर्दियों की रात में वो गेस्ट हाउस में रुके हुए थे तो सिगरेट पीते पीते बाहर आ गए। तब उन्हें सामने कुछ लड़कियां डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर की दीवार पर चढ़कर ऊपर जाती हुई नजर आईं। तभी कोई अजीब सी जानवर जैसी मखलूक सामने डिपार्टमेंट की छत पर अचानक बैठी नजर आई और उसका साइज काफ़ी बड़ा होता जा रहा था। फिर अचानक दोनों मंजर गायब हो गए। उन्हें लगा कि उनका कोई वहम है। फिर भी आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अंदर जाने लगे कि एक बूढ़े आदमी ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी जो वहाँ अचानक ही नमूदार हो गया था। गार्ड ने उससे पूछा कि चाचा, खैरियत है इतनी रात में यहाँ? जबकि उन्हें क्रीपी वाइब्स आ रही थीं, लेकिन उनका हिसार मजबूत था इसलिए डरे नहीं। तो वो बूढ़ा बोला कि उसे दूध चाहिए पीने के लिए, जो अंकल ने बगैर कोई आर्ग्यूमेंट किए अंदर से लाकर उसके आगे किया, जिस पर उसने लेने के बजाय ज़मीन पर अपने सामने रखने के लिए कहा, जो उन्होंने रख दिया। तब वो बूढ़ा बोला, इस वक्त अपनी जगह पर रहा करो और अब मुड़ जाओ और पीछे मुड़ के ना देखना, वरना आंख खुलते ही नुकसान की खबर सुनोगे। ये सुन के वो डर गए और चुपचाप अंदर चले गए और गेट बंद करते ही उन्हें अजीब सी चिंगाड़ने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने क्यूरियोसिटी से गेट के सुराख में से बाहर झांक के देखा तो ये वही जानवर दूध पी रहा था जो डिपार्टमेंट की छत पर नज़र आया था। वो उसे इतना करीब से देख के अपने कमरे में घुस गए और जो आता था वो सब पढ़कर अपनी ब्लैंकेट में घुस के लेट गए। फजर के वक्त कॉल से आँख खुली तो उनके गांव से कॉल थी जहां उनकी फैमिली रहती थी कि रात के वक्त उनकी बीवी का मिसकैरेज हो गया, जबकि वो बिल्कुल सेहतमंद थी। दूसरी चीज़ उनका हाथ था जो अजीब सा जला हुआ था और पूरे कमरे में स्किन जलने की स्मेल आ रही थी। जब वो गांव गए और सब कुछ पता किया कि कैसे हुआ, तो इंक्लूडिंग उनकी बीवी सब हैरान थे कि अचानक कैसे हो गया, और टाइम पूछने पर बताया कि तकरीबन रात 1 बजे का वक्त था जब उन्हें ये पेन हुई, और ये सेम वही वक्त था जब वो गार्ड डर कर अपने कमरे में आकर सो गया था उस रात। उनके मुताबिक अगर वो उस बूढ़े की बात मान लेते और बाहर ना झांकते तो ये ना होता। वल्लाह आलम इस कहानी में कितनी सच्चाई है।
لیکن مجھے یہ کہانی زیادہ اسکیری نہیں لگی، کیونکہ جنات اپنی اصل شکل میں انسان نہیں ہوتے، اور جو وہ دکھتے ہیں ہم اسے جانور ہی کہنے لگتے ہیں، اور ہم بچپن سے ہی ایسی سچویشن میں پیچھے نہ مڑنے کی ہدایت سنتے آئے ہیں، پھر عمل کرنے میں کیا مشکل محسوس کرتے ہیں۔